सर अगर एक कपल मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करे और आहिस्ता आहिस्ता वही घरेलू बिजनेस एक फैक्ट्री की शक्ल ले ले तो कैसा। हर मर्द अपनी फैमिली और बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर एक खास बात यह है कि खवातीन भी मर्दों के शाना बिशाना चलती हैं और उनको काफी सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप भी दोनों पार्टनर इसी तरह के हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई आप एक छोटे बिजनेस को मेहनत करके बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। ये सारा कैसे होगा, आज की वीडियो में काफी कुछ आपको समझ आने वाला है। देखिए सर, 90% लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, लेकिन आपने फेल नहीं होना। मैं आपको एंड पे कुछ ऐसे तरीकेकार बताने जा रहा हूं जो आपकी ग्रोथ में आपको काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, जो खवातीन है ना वो अच्छी खानसामा भी होती हैं। ये कुदरती स्किल है उनके पास जो उनके पेरेंट्स से उनको मिल जाती है। तो अगर आप एक खातून खाना है और आप अच्छी खानसामा हैं तो आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और अगर आप अच्छी खानसामा नहीं भी हैं तो आप थोड़ी मेहनत करके इस काम में अपनी महारत को बना सकती हैं। अच्छा जी, आप बिजनेस आइडिया को जरा समझिएगा कि ये क्या है। आपने फ्रोजन फूड का नाम सुना होगा। इसमें क्या आता है जी, समोसे आ जाते हैं, रोल आ जाते हैं, सैंडविच आ जाते हैं। इसके अलावा चिकन की बेशुमार वैरायटीज हैं। इवन जो मिनी पिज्जाज है ना वो भी आजकल फ्रोजन आइटम के तौर पे बेकरीज वगैरह में और शॉप्स के ऊपर मिल जाते हैं। आपने इसी काम को एक बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट करना है। कैसे करना है अभी हम सीखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आपने ग्रो करते 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 उसको एक फैक्ट्री की शक्ल दे देनी है। ये सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप डेडिकेट होकर काम करें ना, और आप मोटिवेट होकर काम करें और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें, तो ये सब कुछ हो सकता है। क्यों, आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आप देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, वो बड़े एकदम से नहीं बन गए। उन्होंने भी स्टार्ट बिल्कुल छोटे से लिया था, और जो छोटे से स्टार्ट ले लेता है और भाई उसको जारी रखता है वही तो ग्रो कर सकता है। अब इसमें हस्बैंड का काम यह है कि वो अपने एरिया या अपनी सोसाइटी के अंदर देखें कि भाई किस फ्रोजन प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। उसके बाद दोनों मियां बीवी बैठ के एक लिस्ट डिसाइड करें कि आपने किन आइटम से स्टार्ट लेना है। सबसे पहले बिल्कुल 1 या 2 आइटम से आप स्टार्ट लें, उसके बाद इसमें आइटम्स को ऐड करते जाएं। अब खातून खाना का इसमें रोल ये है कि वो आइटम्स को फाइनल कर लेने के बाद उनकी एक अच्छी सी रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को खुद टेस्ट करें और उन लोगों से आइडिया लें जो भाई आपको बिल्कुल जेन्युइन मशवरा दे सकते हैं। तो आपने अपनी रेसिपी को फाइनल कर लेना है। जब आपको लगे कि अब ये रेसिपी मैच्योर हो चुकी है, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन की तरफ जाएं। देन एक छोटी सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें और उसके बाद उसको फ्रीज करके चेक करें, और उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई है, जो भी कानूनी हैसियत है एक्सपायरी वगैरह के हवाले से, उसको भाई एक्सप्लोर करें। अब यहाँ पे दोबारा से काम आ जाता है हस्बैंड का। वो भाई इसमें फूड अथॉरिटी से कुछ सर्टिफिकेट लेना है या कोई लीगल कार्रवाई करनी है, वो लाजमी करें। और उसके बाद जो है वो आपने अपनी पैकिंग मटेरियल बनाना है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आपने पैकिंग के साथ साथ भाई क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना है। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो पैकिंग को बड़ा शानदार बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो डाउन रह जाती है। पैकिंग भी शानदार होनी चाहिए, बट नेवर कंप्रोमाइज ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। ये बात आपने कभी नहीं बोलनी। अब जनाब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो चुकी है, आपने उसका टेस्ट कंप्लीट कर लिया, उसकी पैकिंग भी आपने कर ली। अब उसके बाद हस्बैंड क्या करेंगे भाई, उसके सैंपल्स बनाएंगे और आपके एरिया, आपके सोसाइटी के अंदर जो शॉप्स हैं उन शॉप्स को आप सैंपल जो है वो डिलीवर करेंगे, वो सैंपल देखेंगे और भाई उसके बाद आप उनके ऊपर अपना स्टॉक रखवाएंगे। अब उनका स्टॉक सेल होगा, सेल होने के बाद आपको जो है वो उससे इनकम आएगी। स्टार्टिंग में आप अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि आपका क्लाइंट जो है वो अच्छा बने। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, वो ये कि भाई आपने 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर ही टिके नहीं रहना, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना है। स्टार्टिंग में आप दोनों मियां बीवी मिलके खुद काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। पहले आपके पास 1 दुकान थी, 2 थी, 4 थी, 5 थी, आप उनके ऊपर सप्लाई कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता भाई आप इसको एक्सटेंड करते जाएं और अपने साथ मुलाजिम ऐड करते जाएं। आपके माइंड के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि आपने एक ब्रांड बनाना है, और जब तक आप
ये चीज सोचते रहेंगे तब तक आप ग्रो करते रहेंगे। ब्रांड बनाने के लिए आपने क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना। आपके जितनी भी प्रोडक्ट्स डेली बेस पे भी अगर कोई बंदा खरीदता है तो उसको सेम टेस्ट मिलना चाहिए, सेम प्रोडक्ट क्वालिटी मिलनी चाहिए। हाइजीन का खास ख्याल रखें और बाकी जितनी भी चीजें इसमें जरूरी हैं वो आपने फॉलो करनी है। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने बिजनेस को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आप इन टिप्स के ऊपर काम करते हैं तो यकीनन आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने जो रिसर्च कर रखी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी रिसर्च और आपकी थॉट्स और आपका जो विजन है, ये सारी चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। दूसरी चीज, आपने कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर नहीं करना। आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो गाहक हैं, वो भाई आपको क्या रेट्स देते हैं, क्या वोटिंग देते हैं, कितने आपको पॉइंट्स देते हैं, आपने इस चीज को ज़हन में रखना है और हमेशा रखना है। और जो क्लाइंट आपको भाई पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है उसको भी ज़हन में रखना है, और जो तनकीद कर रहा है, जो नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं, उनकी बेस पे आपने स्टेप्स भी लेने हैं, अपने आप को इंप्रूव भी करना है। आपका टेस्ट इंप्रूव होना चाहिए, आपकी पैकिंग इंप्रूव होनी चाहिए, इवन आपकी जो प्लानिंग है, हर चीज एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो भी चेक होनी चाहिए और उसमें भी अपडेट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके बाद जो एक चीज है ना, वो आपने ज़हन में रखनी है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ आपने चलना है। मार्केट में अगर पिज्जा का ट्रेंड चल रहा है तो भाई आपकी पिज्जा की फ्रोजन आइटम आनी चाहिए। मार्केट में समोसे का ट्रेंड चल रहा है, भाई रोल का ट्रेंड चल रहा है, जैसे रमजान आ जाता है तो आपकी वो प्रोडक्ट आनी चाहिए। कोई स्पेशल इवेंट्स आ जाते हैं भाई, जैसे ईदें आ जाती हैं, शबरातें आती हैं, आपके पास 14 अगस्त आता है, हॉलीडेज आ जाती हैं, मदर डेज आ जाते हैं, तो भाई उनके हवाले से एक तो आपकी ऑफर आनी चाहिए, चाहे वो नॉमिनल सी ही हो, और दूसरा आपकी उस रेफरेंस से प्रोडक्ट भी आने चाहिए। इससे दो बेनिफिट आपको होंगे। एक तो भाई आपका ब्रांड जो है वो लोगों के दिलों में बैठेगा, उनको याद रहेगा कि भाई ये वाली ब्रांडिंग जो है वो ऑफर देती है अपने स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, और दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा कि उन ओकेजन्स के ऊपर आपकी सेल ज्यादा हो जाएगी। ये दो बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। सर, सुपर क्वालिटी, अगर आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर ये चीज डाल दी ना, तो लोग भाई दूर दूर से आपका नाम लेके, आपके ब्रांड का नाम लेके वो चीज बाय करेंगे। आप कई सारी मिसालें अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि भाई कामयाबी कोई मंजिल नहीं होती, ये एक मुसलसल सफर होता है। आपने मेहनत करना छोड़ नहीं देनी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगता है वो लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बिजनेस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। भाई नहीं, आपने मुसलसल एफर्ट जारी रखनी है, हार्ड वर्क करना है, नई नई रिसर्चेस करनी है, और आप स्टार्टिंग में इसको पार्ट टाइम से स्टार्ट करें, इस आइडिया को एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर रिसर्च करें, अपने एरिया के अकॉर्डिंगली इसको देखें, सारे फैक्ट्स वगैरह को अपने माइंड में रखते हुए और सारी कैलकुलेशंस को अपने सामने रख के फिर स्टेप लें। आई होप आपको आज का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई बात आपने पूछनी भी हो तो वो आप यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।